देखिए, जातीय सब में है। हालांकि सिखों में जो है वो दूसरों की बजाय कम है। अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें, बिहार में देखें, वहाँ जातिवाद ज़्यादा है, पंजाब में कम है। तो यहाँ जो राजनीति होती है वो धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पे हो रही है। ऐसे डर के छोड़ दिया जाता है तो फिर देश में जो है हम कोई भेड़ बकरी से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होगी यहाँ के आदमियों की। इसमें सारे ही दुखी हैं, छोड़ के पूंजीपतियों को। छोटे दुकानदार भी दुखी है, रेडी फड़ी वाले भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है, किसान भी दुखी है, कर्मचारी भी दुखी है। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। आप देख सकते हैं कि महासभा महाकुंभ का दूसरा दिन है। मंच की तरफ मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी। तमाम लोग और कई सारे दिग्गज लोग आ रहे हैं। महिलाओं की भी भागीदारी आपको लगातार देखने को मिल रही होगी। महाकुंभ में जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि जातिगत जनगणना से लेकर महंगाई के हर मुद्दे पर बात की गई है। देख सकते हैं आप मेरे साथ किसान नेता, जो कि सक्रिय नेता रहे हैं किसान आंदोलन में भी, इन्होंने भी भाषण दिया। क्या लगता है, क्या शिक्षा मिलने वाली है लोगों को? देखिए, जितने लुटे पिटे लोग हैं, जितने शोषित लोग हैं, उन सबको एक मंच पे आना होगा, और वरना इस देश के पूंजीपति सबको निगल जाएंगे। अच्छा, बहुत बड़ी बात भी कही आपने, कहा सिखों में भी जातियों में बटे हुए हैं लोग। देखिए, जातीय सब में है। हालांकि सिखों में जो है वो दूसरों की बजाय कम है। अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें, बिहार में देखें, वहाँ जातिवाद ज़्यादा है, पंजाब में कम है। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। वैसे तो सिख गुरुओं ने जो है वो सभी जातिवाद से ऊपर उठ के बात की, या मानव की जात सब एक है, पहचान वो। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ, पूरे देश के जो लोग हैं उनको इकट्ठे होने की बात है, केवल सिखों की नहीं। हमारे जातिवाद पे, धर्मवाद पे, दोनों चीज़ पे झगड़े हैं। और इस जातिवाद, और क्योंकि भारत के अंदर बहुत सी जातियों के, बहुत से धर्मों के लोग हैं, तो यहाँ जो राजनीति होती है वो धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पे हो रही है। तो धर्म को और जातिवाद को, इसको अलग करके हमारी जो लड़ाई होनी चाहिए वो आर्थिक मुद्दों पे होनी चाहिए, वो गरीबी और अमीरी पे होनी चाहिए। तो देखा किस प्रकार से आप गरीबी अमीरी की बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि कोई भी जातिगत जनगणना की बात करता है तो सीबीआई रेड उस पे पड़ जाती है। मैं ये कहता हूँ, सीबीआई रेड तो सब पे पड़ रही है। जो भी अभी उनको ये लगेगा, बीजेपी वालों को, कि ये आपके राज को डिस्टर्ब करेंगे, या ये आपसे सत्ता छीन सकते हैं, या ये आपकी वोट खराब कर सकते हैं, उन सब पे होगी। अभी लालू यादव के बेटे पे होगी, और तेजस्वी यादव पर भी चल पड़ी है अब ये रेड। तेजस्वी यादव पर भी, पूरे परिवार पे। तेजस्वी यादव पे, लड़की पे, और जो केसीआर जी हैं उनकी बेटी पे, अब जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उसकी भी पेशी। वही तो मैं कह रही हूँ, मांग आप लोग करेंगे तो रेड और सीबीआई का डर नहीं है आप लोगों को? देखिए, इस देश में कुर्बानी देने वाले भी बहुत हैं। इस देश को अगर ऐसे डर के छोड़ दिया जाता है तो फिर देश में जो है हम कोई भेड़ बकरी से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होगी यहाँ के आदमियों की। और देश को आज़ाद कराने के लिए भी लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी। इस बीजेपी को उखाड़ने के लिए भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। आपको लग रहा है 24 में बीजेपी उखाड़ फेंकेंगे आप लोग? देखिए, अपने से तो कोशिश करेंगे। जितनी पावर दी है उतनी, या मेरी को बहुत ज़्यादा पावर तो है नहीं, मैं तो एक नॉर्मल सा आदमी हूँ। लेकिन ज़रूरत है सबको इकट्ठा होने की, और सबके दिमाग में सबसे पहले एक नक्शा होना चाहिए कि कम से कम बीजेपी को तो हराओ। किसान आंदोलन में भी आप सक्रिय रहे, जब बिल वापसी की बात कही तो उसके बाद तो आप लोगों को बीजेपी का, वो लोग कह रहे समर्थक हो जाना चाहिए। नहीं, इन्होंने जो है हमें अधूरी बात मान के उठाया है। केवल 3 कानून वापस लिए हैं। एमएसपी की जो बात थी गारंटी देने की, उस पर कोई उन्होंने चर्चा नहीं किया, जिससे 4 लाख करोड़ का पर साल किसानों का नुकसान हो रहा है। और जहाँ तक जो कानून मानने थे वो भी हमारे 750 बंदे जो है वो शहीद हुए थे, और 12.5 महीने तक हमारा आंदोलन चला था। और उसके बाद भी एक तरफी बात उन्होंने की थी, हमारे से बुला के समझौता नहीं किया। फिर से कर सकते हैं आप लोग? देखिए, आंदोलन तो कभी भी हो सकता है, क्योंकि अभी एमएसपी नहीं मिल रहा है। आप पूरे देश के अंदर आप अगर हाल देखें तो पूरे देश के अंदर आज सरसों मार्केट में है, लेकिन सरसों का जो रेट है वो एमएसपी से 1500 रुपये नीचे बिक रहा है। आप आलू का देखिए,
आप आलू 2 रुपए किलो बिका है, प्याज 2 रुपए किलो बिका है, गोभी 2 रुपए किलो है, टमाटर 1 रुपया जब किलो। किसान और जवान दुखी है इस सत्ता में तो खुश कौन लोग हैं फिर? इसमें सारे ही दुखी हैं, छोड़ के पूंजीपतियों को। छोटे दुकानदार भी दुखी है, रेडी फड़ी वाले भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है, किसान भी दुखी है, कर्मचारी भी दुखी है। सभा की बात हो रही है तो जाहिर तौर पर आरक्षण की भी बात होगी। आरक्षण की जब बात होती है तो कईयों लोगों को लगता है, कई सारे लोगों का कहना है कि आरक्षण नहीं है, ये कोटा है, ये वो कोटा है जहां भीख के नाम पर लोगों को दिया जाता है। अफसोसन वो आरक्षण भीख नहीं, हक है। ये समझने में कईयों को बहुत साल लग जाएंगे शायद, लेकिन मनुवादी सोच के लोग ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि आरक्षण भीख नहीं बल्कि हक और अधिकार है। आरक्षण का क्या माहौल है कोर्ट में और क्या क्या दलीलें मिलती हैं, मैं वो आपको समझ बताना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? मैं रामेश्वर सिंह ठाकुर, एडवोकेट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर और स्पेशल काउंसिल एमपी स्टेट इन रिजर्वेशन मैटर और ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन का मैं चेयरमैन हूँ। बताइए क्या माहौल चल रहा है आरक्षण को लेकर? आरक्षण को लेकर के जो मध्य प्रदेश में माहौल है वो एंटी सोशल जो माहौल बनाया गया है कि मध्य प्रदेश में 14 से 27% आरक्षण 2019 में किया गया था, वो भी हम लोगों के मूवमेंट के कारण गवर्नमेंट को झुकना पड़ा था और इसके खिलाफ 63 याचिकाएं मध्य प्रदेश में अभी लंबित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आरक्षण को हाई कोर्ट ने आज भी स्टे नहीं किया है, लेकिन सरकारें इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं। और क्या कारण है, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं? इम्प्लीमेंट ना करने का प्रमुख कारण ये है कि हमारी जो आवाज़ है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो इस बात को समुचित प्लेटफॉर्म पर नहीं उठा रहे हैं। चूँकि इस मामले को लेकर के जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से चर्चा हुई थी तो उन्होंने 3 विषय को छोड़ करके बाकी संपूर्ण विभागों में 27% आरक्षण लागू करने का अध्यादेश जारी, अधिसूचना जारी की है। उस अधिसूचना को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन स्टे नहीं है। तो जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, जहां मनुवादी मानसिकता के लोग बैठे हैं, वो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रही हैं। ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। लगता है कब तक होगा, आखिरकार कब मिलेगा इन लोगों को हक अधिकार? हक अधिकार तो ये तभी मिल पाएंगे जब हमारे लोगों का जुडिशरी में समुचित प्रतिनिधित्व होगा। और अभी 13 तारीख वाले हफ्ते में उन प्रकरणों की सुनवाई है जिसमें हम लोगों ने आवेदन लगाया है कि आरक्षण के प्रकरणों में ना तो सवर्ण जज होना चाहिए, ना ओबीसी जज होना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल प्रिंसिपल है कि जिस पक्षकार के हितबद्ध पक्षकार हैं ये दोनों, तो दोनों जज नहीं होना चाहिए। इसमें जो जुडिशरी में ऐसे जज होना चाहिए जो कि ओबीसी और सामान्य वर्ग के नहीं हैं, तभी इसमें हमारे लोगों को न्याय सुनिश्चित हो पाएगा। तो देखिए, समान वर्ग के ना होने की वजह से भुगतान किस कदर करना पड़ रहा है, ये मैंने आपको कोर्ट तक की दलीलें दिखाई थी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।